पिता परमेश्वर जी, आप पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मेरे परम पिता परमेश्वर जी, मेरी प्रार्थना, मेरी विनती पवित्र यीशु मसीह के नाम से कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे यहाँ लाए प्रभु जी, आपका वचन बोलने का सौभाग्य मुझे दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये आपका प्लान है प्रभु जी, और यीशु मसीह के नाम से मैं वचन बोलना शुरू कर रहा हूँ प्रभु जी। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, आमीन, हालेलुया। हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपके सामने गॉड का वचन बोलने जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए और उसको स्वीकार कीजिए और अपने हृदय में और दिल और दिमाग में बिठाइए और आप गॉड जीसस के मार्ग पे चलिए। तो मैं यशायाह की किताब चैप्टर 44 वर्स 6, यशायाह की किताब चैप्टर 44 वर्स 6 हम पढ़ेंगे उसको। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। गॉड जो यहोवा इज़राइल का राजा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो महाराजा धीर है, वो सेनाओं का यहोवा, वो यूं कह रहा है कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारी बीमारी से बचाने वाला, तुम्हें कोरोना से बचाने वाला, तुम्हें धन दौलत देने वाला, घर देने वाला, शादी देने वाला, शादी करने वाला, बच्चे देने वाला, मैंने तुम्हें बनाया है। मैं सृष्टि का मालिक हूं और मैं सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। हालेलुया। गॉड ने, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, गॉड का प्रेजेंस है। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करता हूं, आप यहां है, मौजूद है प्रभु यीशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो गॉड ने ये बात क्यों कही? वो तो स्वयं गॉड है और वो जानते हैं कि वो सबसे पहले है और वो ही अंत तक है, और हमारी जिंदगी के लास्ट तक भी वो ही रहने वाले हैं। हालेलुया। धरती और आकाश मिट जाएंगे, वचन में लिखा है धरती और आकाश मिट जाएंगे, लेकिन गॉड का वचन अटल रहेगा। हालेलुया। तो गॉड ने इसलिए कही है ये बात कि मैं यहोवा हूं और मैं ही सबसे पहले हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए? इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि जैसे ही हम नींद से जागते हैं, कई बार पास्टर जी बोल देते हैं कोई भी कि हमें उसको पहला स्थान देना चाहिए, लेकिन प्रजा को नहीं मालूम रहता कि पहला स्थान कैसे दिया जाए। क्वेश्चन मार्क होता है वहां। तो पहला स्थान हमें इस तरीके से देना चाहिए, जब हम नींद में से उठते हैं, आंखें खोलते हैं, तो सबसे पहला नाम गॉड का लेना चाहिए कि थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, आपने मुझे ये नया दिन दिखाया है। कई लोग नींद में से जागते नहीं। हालेलुया। आप जीवित हैं तो आपको गॉड का धन्यवाद करना और अपने काम शुरू करना। कोई भी काम है आपका, जीसस का नाम लेके शुरू करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, जीसस का नाम लेके ऑफिस जाइए। आप कुछ नया काम कर रहे हैं, जीसस का नाम लेके शुरू किए। बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, स्टार्ट जीसस के नाम से जो है हमें स्टार्ट लेना चाहिए। जब आप पहला पोजीशन अपनी जिंदगी में गॉड को देंगे तो क्या होगा जानते हैं आप? जानते हैं आप? जानिए। गॉड आपको फर्स्ट प्लेस इस वर्ल्ड में देगा। हालेलुया। जो आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पोजीशन गॉड आपको देगा। हालेलुया। आपका फर्स्ट पोजीशन देना वेस्ट नहीं जाएगा। हालेलुया। हमें ये सीखना चाहिए। मुझे जब ये वचन पढ़ रहा था मैं, तो गॉड ने बोला, बेटे ये वचन पूरे वर्ल्ड में बोल दे। और आज यहां जो ये वचन वर्ल्ड में जा रहा है, इसके जरिए गॉड ने मुझे बोला गया है। हालेलुया।
ये वर्ल्ड में पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि गॉड ने हमको बनाया, वर्ल्ड को बनाया, तो हम इसको उसको पोजीशन नहीं देना चाहिए। हमारी लाइफ में पैसे वाले को पोजीशन दे रहे हैं, हमें जिससे काम है उसको पोजीशन दे रहे हैं, हमारी जो जरूरत है उसके पीछे लगे हुए हैं, गॉड को भूल गए हैं। प्रॉब्लम आता है तो गॉड को नहीं बोलते हैं हम लोग। हमको पैसे की जरूरत है तो हम प्रार्थना में नहीं बोलते हैं गॉड को, हम किसी और को बोलते हैं। यार मुझे पैसे की जरूरत थी, यार मुझे जॉब चाहिए, वहां रिकमेंड दिला दे, वहां मुझे चढ़ा दे, वहां पे ये कर दे। रुश्वत भी देने तैयार होते हैं हम, लेकिन प्रार्थना करके गॉड को नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। तो ये 5 उंगली बराबर नहीं है। जो बोलते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं मानते हैं, फर्स्ट पोजीशन नहीं देते हैं, तो आज के दिन से आपकी लाइफ में फर्स्ट पोजीशन देना स्टार्ट करिए और जीवन में आपके गॉड आपको फर्स्ट पोजीशन पे लाएगा। हालेलुया। तो हमें फर्स्ट पोजीशन हमारे गॉड को देना चाहिए। नेक्स्ट वर्स हम पढ़ते हैं यही किताब में, यशायाह चैप्टर 44 वर्स 24। यहोवा तेरा उद्धार करता है, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैला दिया। हालेलुया। व्हाट ए पावरफुल गॉड वी हैव। गॉड कह रहे हैं मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूं, सबको बनाने वाला मैं हूं, गर्भ से ही वो हमको बनाता आया है। हालेलुया। आज एक जो कंफ्यूजन है लोगों का, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आज क्लियर करता हूं। लोग सोचते हैं कि शादी के बाद बच्चा हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं शादी के बाद उनको औलाद नहीं होती। औलाद भी गॉड ही देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं तुझे गर्भ ही से बनाता आया हूं और मैं ही उद्धार करता हूं। तेरा छुड़ाने वाला, तुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा जीसस हमको बचाने वाला, वो ही उद्धार करता है। और जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। वो ही जीवन है। हालेलुया। तो हमें उसी को फर्स्ट पोजीशन देना चाहिए। हालेलुया। आगे क्या कह रहे हैं? उन्होंने पावर देखिए गॉड का, कि गॉड कह रहे हैं इस पृथ्वी को मैंने हाथ से फैला दिया। कितनी कठिन बात है, फैला सकते हैं हाथ से? सिर्फ गॉड फैला दिया, हाथ से फैला दिया, और मैंने आकाश को तान दिया है। हालेलुया। पिल्लर कहीं नजर आ रहे हैं क्या? आकाश पे से पिल्लर आ रहे हैं कोई नजर? नो पिल्लर। जब हमारे गॉड बनाते हैं पिल्लर की जरूरत नहीं होती है। आकाश तना है, आज भी फैला हुआ है, पृथ्वी भी, जमीन हिल नहीं रही, यों यों नहीं हो रही है, वो स्ट्रेट है। उसको तुम खोद लो, उसमें जमीन में जाओ, बिल्डिंग ठहरा दो, बनाओ, खेत करो, खेती करो, सारी चीजें तुम चल रहे हैं जमीन पे। उसकी साइंस बहुत अलग है। और आज साइंस गॉड ने ही दी है इंसान को, समझ उसी ने दी है। ये वचन डायरेक्टली उधर से मुझे भी कुछ नहीं आता, बट मैं गॉड की तरफ से ये वचन बोल रहा हूं, मुझे नॉलेज उसी ने दी है। हालेलुया। हम सबको नॉलेज देने वाला वही है। हालेलुया। तो उसने पावर देखिए कि वो पावर, उसने जमीन को फैला दिया और आकाश को तान दिया। हालेलुया। तो गॉड यहां बोलना चाह रहे हैं कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, मुझे मानो। हालेलुया। फर्स्ट पोजीशन मुझे दो। अरे मैं जब आकाश धरती को बनाता हूं, आपको बनाने वाला, तो तुम्हारे काम मैं नहीं कर सकता क्या? तुम्हारी जरूरत पूरी नहीं कर सकता क्या मैं? मेरा पावर, तुम्हारी जॉब, तुमको जॉब नहीं दे सकता क्या मैं?
मैं क्या नहीं कर सकता, मुझे मानो तो सही। उसके बाद आप देखो फिर चमत्कार गॉड का। हमारे गॉड वो है, आपने बाइबल पढ़ा होगा, कव्वे से इंसान को रोटी देते हैं। एलिया नबी को कहा गया, जब अकाल पड़ रहा था, तो बोले तू यहां से उधर शिफ्ट हो जा, नाले के पास चले जाओ। नाला नहीं था, नदी का साफ पानी था, बाइबल में नाला लिखा है, पीने लायक पानी था। बोले वहां जा और जो है ना, तुझे मैं कौवों से तेरा भोजन दूंगा, तुझे खिलाऊंगा। तो वहां कौवे रोटी लेके जाते थे, मांस ले जाते थे। जब वो कौवों से काम ले सकता है तो हमसे काम नहीं ले सकता वो। हालेलुया। इंसान को सबसे अच्छा अपने ही स्वरूप में बनाया है, तो हम डरना नहीं चाहिए। हमारा गॉड हमारे साथ है, हमें उसे हमारी लाइफ में सबसे पहला पोजीशन देना चाहिए, हमारे गॉड को। जब आप पोजीशन दोगे, फर्स्ट पोजीशन अपनी लाइफ में फर्स्ट प्लेस दोगे, इस वर्ल्ड में आप फर्स्ट पोजीशन पे आओगे। वो फर्स्ट पोजीशन में लाएगा आपको, हर चीज में, आपके काम में, हर चीज में वो फर्स्ट पोजीशन आपको देगा। हालेलुया। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट वर्स हम चलते हैं, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 13। मैं ही ईश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, आपका प्रेजेंस है। यस गॉड, आपका वचन बोल रहा हूं। यस गॉड, आप यहां मौजूद है प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर जी। हालेलुया, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। गॉड कह रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूं। बार बार गॉड फोकस कर रहे हैं इस बात पे, मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही भविष्य में भी मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। हमें हमारे गॉड, हम जिस गॉड को मान रहे वही रियल है, वही सच्चा है, वही अच्छा है, और वही केवल एकमात्र परमेश्वर है और दूसरा कोई है नहीं। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं गॉड यहां, बहुत अच्छी बात गॉड ने कही है कि तुम मेरे हाथों में है, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया। गॉड कह रहे हैं कि तुम मेरे हाथों में है। जब हम गॉड के हाथ में हैं तो हमारे गॉड के हाथ में से हमको कौन छू सकता है। हमारा शत्रु टच नहीं कर सकता, बीमारी टच नहीं कर सकती। कोरोना में लोग चले गए, आप यहां मौजूद है, जीवित है, तो गॉड के हाथों में आप है। हालेलुया। कोई बीमारी आपको टच नहीं कर सकती, आपको नाश नहीं कर सकती, आपका शत्रु टच नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आप गॉड के हाथों में हैं। हम मसीहा के लोग गॉड के हाथों में हैं। हालेलुया। तो हमें कोई टच नहीं कर सकता। सेकंड बात गॉड ने बोली है, जब मैं काम करना चाहूं, स्टार्ट करना चाहूं, तो कौन मुझे रोक सकता है। हालेलुया। तुम अगर चर्च बनाना चाह रहे हैं तो कौन तुम्हें रोक सकता है। तुम अगर अपना घर बनाना चाह रहे तो कौन तुम्हें रोक सकता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे तो कौन तुम्हें रोक सकता है। तुम्हारे जॉब में प्रमोशन अगर मिलना चाह रहा है, गॉड अगर आपको प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। गॉड बोल रहे हैं कौन रोक सकता है जब मैं काम करना चाहूं। हालेलुया। क्योंकि सारी कायनात के मालिक तो वो है, उनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता। हालेलुया। वो कह रहे हैं मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। होल्ड ऑन मी, विश्वास करो, मुझ पे भरोसा करो, ठहरो, मैं तुम्हारी जिंदगी में काम करूंगा। मैं काम करने जा रहा हूं तुम्हारी लाइफ में। हालेलुया। मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में जो भी काम रुका हुआ है, गॉड अपनी प्रजा से बात कर रहे हैं यहां पर कि आपके जीवन में जो काम रुका हुआ है वो मैं करने जा रहा हूं।
हालेलुया। तो आप विश्वास में रहिए, प्रार्थना में रहिए, चर्च में अटेंड करिए और उसके मार्ग पे चलिए। हालेलुया। आपके जीवन में एक अच्छा काम होने जा रहा है। ये गुड न्यूज है। आपसे सुनने वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज है, और ये एक्सीडेंटली नहीं है। वही सुन रहा है जिसके जीवन में काम होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो मौजूद है। हालेलुया। और वही सुनेगा, सडन भी ये मैसेज सुनेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। आमीन। हालेलुया। थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। यस गॉड, आप आपकी प्रजा के लोग, जितने भी आपके लोग हैं प्रभु जी, आप उनके जीवन में नया काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 18 पढ़ता हूं मैं पहले। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। गॉड कह रहे हैं कि ठीक है, क्रिसमस आप लोगों ने मना लिया है, न्यू ईयर आपने मना लिया है, अभी जनवरी गया, ये फरवरी आया है, और आप जब से जन्म लिया है ना, साल भी छोड़ दो। जब से आपने जन्म लिया है, अगर आपकी जिंदगी में जो जो चीजें घटी है, धोखा हुआ है, आप परेशान हैं, लोगों ने बहुत सताया है, आपकी बेइज्जती हुई है, आपने लोगों को जलील किया है, अपनों ने छोड़ा है, छोड़ दिया है आपको, आपका कोई सहारा नहीं है, तो ये जो जो हुआ आपकी जिंदगी में अब तक, उसे भूल जाओ, डिलीट कर दो। आज टेक्निकल वर्ड है डिलीट कर दो आपकी लाइफ से। जैसे फोन हैंग होता है तो हम लोग डिलीट कर देते हैं, तब वो फोन चालू होता है। तो वो चीजें अब तक जो आपकी जिंदगी में हुआ है उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आगे गॉड क्या कह रहे हैं, जब आप वो डिलीट करोगे माइंड में से, तो वचन, नया वचन आपके माइंड में बैठेगा। क्योंकि अगर पानी बकेट भर जाती है और ओवरफ्लो होके वो खाली नहीं होती, तो पानी चले जाता है। तो ये वचन बैठना है, इसको खाली करिए। आपसे बात कर रहे हैं गॉड प्रजा से कि आप उन चीजों को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए आपके दिमाग में, क्योंकि नई बात गॉड कहने जा रहे हैं यहाँ पे 19 वर्स में। देखो, मैं एक नई बात करता हूं, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देशों में नदियां बहा दूंगा। हालेलुया। यहां गॉड ने कह दिया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में, जैसे बोला है गॉड ने पहले कि मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, तो यहां गॉड ने बोला है, ये वचन बोलकर मैसेज खत्म करो कि आपके जीवन में नया काम, यानी आपके प्रॉब्लम्स है। हमें कभी हम प्रॉब्लम्स में आए तो रास्ता नहीं मिलता हमको, चारों तरफ से हम बंद जाते हैं, सोचते हैं, दोस्तों से बोलते हैं, पास्टर से बोलते हैं, मुझे रास्ता ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, 6 महीने से जॉब ही नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मेरा काम ही नहीं हो रहा, मैं वहां जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं। तो गॉड कह रहे हैं कि तुम मेरे हाथों में है, मैं नया काम करने जा रहा हूं, तुम्हारे प्रॉब्लम में से मैं एक नया मार्ग बनाऊंगा। हालेलुया। यहां तो जंगल कोई है नहीं, लेकिन गॉड कह रहे हैं एक नया मार्ग बनाऊंगा, मैं तुमको तुम्हारी परिस्थिति में से निकालूंगा और मैं तुम्हारी जिंदगी में अच्छे काम करूंगा, तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुमको ब्लेसिंग आएगी और मैं आपको भरपूर अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। नेक्स्ट वर्स चलते हैं, यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। गॉड ने कहा कि मैं नया काम करने जा रहा हूं। जीसस यहां क्या कह रहे हैं वचन में, कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, यानी वो बीमार नहीं रहेगा, गरीबी नहीं रहेगी, जॉब उसका रहेगा, हर चीज उसको मिलेगी और उसको ऐसा जीवन मिलेगा, चमकदार लाइट वाला जीवन। क्योंकि जब जीसस लाइट है, आप जीसस के पीछे है, तो आप, शैतान आपको देख के ही भाग जाएगा। क्यों? आप जीसस के पीछे नजर आ रहे हैं,
जीसस आपके साथ है। तो जीसस कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, उसे जीवन प्राप्त करेगा। वो भी कैसा? अच्छा जीवन, ब्लेसिंग का जीवन वो प्राप्त करेगा। हालेलुया। तो हमें उसको फॉलो करना है, जिससे जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन है जीसस। उसको हम जब फॉलो करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो हमारा बाल बीका नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसके साथ हैं? सृष्टिकर्ता के साथ। और उसने क्या बोला? तुम मेरे हाथों में है, मेरे हाथ से तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। और मैं नया काम करने जा रहा हूं। तो हमें जीसस को फॉलो करना चाहिए। हम आज वो महिमा वचन के जरिए देंगे, जो मैं चर्च में भी ये वचन बोलता हूं। वो वचन है रोमियो चैप्टर 16 वर्स 27। लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्स है। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। बुद्धिमान कौन है? वही है। हम लोग कोई बुद्धिमान नहीं है, सिर्फ परमेश्वर बुद्धिमान है। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह जी के द्वारा युग युगांत तक होती रहे। महिमा किसकी होना? गॉड की। उसकी महिमा होना उस गॉड की जो समंदर को चीर कर अपनी प्रजा को फिरौन के हाथ में से लेकर आता है, छुड़ा कर लाता है। उसकी महिमा होनी चाहिए गॉड की। किसकी महिमा होनी चाहिए? जो हमें बीमारी से बचाता है, उसकी गॉड की महिमा होनी चाहिए। जो हमें जॉब देता है, उसकी महिमा होनी चाहिए। जो हमें चर्च चलाने के लिए देता है, उस परमेश्वर यहोवा की महिमा यीशु मसीह के द्वारा होनी चाहिए। हालेलुया। जो दिन और रात को बनाने वाला है, उसकी महिमा होनी चाहिए। जो धरती को फैला दिया, आकाश को तान दिया, उसकी महिमा होनी चाहिए। जिसने हमें बनाया, उसकी महिमा होनी चाहिए यीशु मसीह के द्वारा। पिता परमेश्वर जी, आपकी महिमा यीशु मसीह जी के द्वारा युग युगांत तक होती रहे। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मुझे सौभाग्य दिया वचन बोलने का। और आप हम जब भी, अभी भी आपका प्रेजेंस यहां है मेरे पिता परमेश्वर जी, आप यहां मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वंस अगेन प्रभु जी, ये प्रजा जो सुन रही है प्रभु जी, उनको टच, हील, उनकी बीमारी से, जिसको जॉब नहीं उनको जॉब मिले, जो बीमार है वो चंगा हो जाए प्रभु जी, जिसकी जो जरूरत है, घर की जरूरत है, घर मिले प्रभु जी। और ब्लेस कीजिए प्रभु जी। और आपके सेवकों को प्रभु जी, आपके सेवक जितने भी है प्रभु जी, उनके चर्च को ब्लेस कीजिए। आई प्रे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। आमीन, आमीन, आमीन।